अयोध्या नगरी उत्सव में डूबी हुई थी। राजा दशरथ ने घोषणा की थी कि उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक होगा। हर ओर दीप जल रहे थे, लोग नृत्य कर रहे थे और पूरा नगर जय श्री राम के जयघोष से गूंज रहा था। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। रानी कैकई को उनकी दासी मंथरा ने भड़काया। उसे याद दिलाया गया कि राजा दशरथ ने कभी 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकई ने वही 2 वरदान मांगे। पहला कि भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। वचनबद्ध राजा के लिए अपने प्रिय पुत्र से बढ़कर भी सत्य और धर्म था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। जब श्री राम को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने बिना किसी विरोध के वन जाने का निर्णय लिया। उनके चेहरे पर न क्रोध था न शिकायत, सिर्फ शांति और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा। माता सीता ने भी साथ जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, जहाँ आप हैं वहीं मेरा अयोध्या है। लक्ष्मण जी ने भी प्रण लिया कि वे अपने भाई की सेवा में सदैव साथ रहेंगे। तीनों ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वेश में अयोध्या को अलविदा कहा। जब राम रथ पर सवार होकर नगर से निकले तो पूरा अयोध्या रो पड़ा। लोग मार्ग में लेट गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन श्री राम का हृदय धर्म के मार्ग पर अडिग था। वे अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए वन की ओर बढ़ते गए। वन में उन्होंने साधु संतों की रक्षा की, राक्षसों का संहार किया और धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। उधर अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते हैं। जब भरत को ये सब ज्ञात होता है तो वे अत्यंत दुखी होकर वन में राम को वापस लाने जाते हैं। भरत ने राम से निवेदन किया, भैया अयोध्या आपके बिना अधूरी है। लेकिन श्री राम ने कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। 14 वर्ष पूर्ण होने तक मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा। तब भरत ने राम की खड़ाऊं लेकर उन्हें सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं सेवक की तरह राज्य का संचालन किया। राम का वनवास केवल त्याग की कथा नहीं है, ये सत्य, धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन का सर्वोच्च उदाहरण है। ये हमें सिखाता है, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अंततः 14 वर्षों बाद वही राम अयोध्या लौटे और राम राज्य की स्थापना हुई, जहां न्याय, प्रेम और सत्य का शासन था। जय श्री राम।